हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस एक्सप्रेस में। तो डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम चतुर्थ सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन को शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम चैप्टर नंबर 1 जो हमारा है पठन एवं लेखन का महत्व एवं अर्थ को समझेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने प्रथम प्रश्न पत्र के सिलेबस को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 पठन एवं लेखन का अर्थ एवं महत्व को डिस्कस करेंगे। पहला है हमारा भाषा कौशल। भाषा कौशल क्या है? मनुष्य समाज में अन्य व्यक्तियों से संप्रेषण करने के लिए बोलकर या लिखकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। मनुष्य है वह समाज में या हम हैं समाज में किसी भी व्यक्ति से हम बोलते हैं, किसी भी व्यक्ति से संप्रेषण करना। संप्रेषण मतलब बातचीत। संप्रेषण को कहते हैं हम बातचीत। मनुष्य समाज में अन्य व्यक्ति से बातचीत करने के लिए बोलकर या लिखकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है तथा सुनकर या पढ़कर अपने विचारों को ग्रहण करता है। भाषा से संबंधित इन चारों क्रियाओं का प्रयोग ही क्या है? भाषा कौशल कहलाती है। तो साथियों, क्या हुआ? मनुष्य समाज में अन्य व्यक्तियों से बातचीत किस प्रकार करता है? बोलकर या लिखकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है तथा सुनकर और पढ़कर अपने विचार को क्या करता है? ग्रहण करता है। तो भाषा से संबंधित इन चारों क्रियाएं कौन कौन सी? सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना ही क्या कहलाता है? हमारा भाषा कौशल कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा भाषा कौशल के प्रकार। भाषा कौशल कितने प्रकार का होता है? जो हमारा भाषा कौशल होता है वो हमारे 4 प्रकार का होता है। पहला श्रवण कौशल, दूसरा वाचन कौशल, तीसरा पठन कौशल और चौथा लेखन कौशल। तो भाषा कौशल के कितने प्रकार हुए? भाषा कौशल के हमारे 4 प्रकार हुए। ये 1 नंबर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि भाषा कौशल के कितने प्रकार हैं। तो भाषा कौशल कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। आगे बढ़ते हैं। पठन का अर्थ एवं परिभाषाएं। पठन माने पढ़ना। लिखित सामग्रियों को पढ़ना। लिखित सामग्रियों को पढ़ना और उसके अर्थ को ग्रहण करना ही क्या है? हमारा पठन है। जो पठन है अंग्रेजी शब्द रीडिंग का हिंदी रूपांतरण है, जिसका शाब्दिक अर्थ है पढ़ना। तो पठन का क्या अर्थ है? पढ़ना। लिखित सामग्री को पढ़ना और उसके अर्थ को ग्रहण करना क्या कहलाता है? पठन कहलाता है। यहाँ पर हम एक नोट करके लिख लेंगे। यह नोट करके लिख लेंगे। जब बच्चा भाषा के, आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा, जब बच्चा भाषा के लिखित रूप के अक्षरों को पहचान कर उनका उच्चारण मुख से करने लगता है, उसी को हम पठन या वाचन कहते हैं। क्या फ्रेंड्स, क्या बोला मैंने? एक बार फिर से देखिएगा। जब बच्चा भाषा के लिखित रूप के अक्षरों को पहचान कर उनका उच्चारण मुख से करने लगता है, तो
इसी को हम पठन या वाचन कहते हैं। अब पठन और वाचन के संबंध में कुछ परिभाषाएं हैं हमारी, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो है श्री रमन बिहारी के अनुसार। बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है ये, जो श्री रमन बिहारी जी हैं, ये क्या कहते हैं, इनके अनुसार शब्दों के उच्चारण, जो शब्दों का उच्चारण है, शब्दों के उच्चारण मात्र को वाचन या पठन नहीं कह सकते। क्या नहीं कह सकते? वाचन या पठन नहीं कह सकते, क्योंकि उसके उच्चारण के साथ उसके अर्थ या भाव को समझना आवश्यक होता है। बिल्कुल सही बात है। जब हम कोई उच्चारण करते हैं तो उसका कोई अर्थ हो तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को वाचन कहते हैं। अब जिसका कोई अर्थ ही नहीं है तो उसे हम वाचन कैसे कह सकते हैं, जब तक हम अपनी बात को किसी दूसरे को समझा नहीं पाए। तो रमन बिहारी जी क्या कहते हैं, शब्दों के उच्चारण मात्र को वाचन या पठन नहीं कह सकते, क्योंकि उच्चारण के साथ उसके अर्थ या भाव को समझना भी आवश्यक होता है। अगली परिभाषा है डॉक्टर उमा मंगल के अनुसार। डॉक्टर उमा मंगल के अनुसार क्या है, वास्तव में लिखित सामग्री को पढ़ते हुए, किसे, लिखित सामग्री को पढ़ते हुए अर्थ को प्रकट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम पठन या वाचन कहते हैं। अर्थ को प्रकट करने की प्रक्रिया को कहते हैं पठन या वाचन कहते हैं। बिल्कुल सही है कि जब तक उसका कोई अर्थ नहीं होगा तब तक वो वाचन नहीं कहलाएगा। तो ये आपको ये दो परिभाषाएं याद रखनी है, डॉक्टर उमा मंगल के अनुसार और श्री रमन बिहारी के अनुसार। आगे हम देखते हैं पठन प्रक्रिया के उद्देश्य। डियर फ्रेंड्स, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको डीएलएड से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन और क्लासेस आपको समय पर मिलती रहें। अगला टॉपिक है हमारा पठन प्रक्रिया के उद्देश्य। जो पठन प्रक्रिया है इसके क्या उद्देश्य हैं, तो देखते हैं फ्रेंड्स। पहला है पठन मुद्रा। पठन की मुद्रा क्या होनी चाहिए, पढ़ते समय बच्चों की आंखें और पुस्तक के बीच की दूरी, जो हमारे पढ़ने की सही मुद्रा है वो क्या है, पढ़ते समय बच्चों की आंखें और पुस्तक की दूरी कम से कम 25 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। उच्चारण स्थानों का प्रयोग तथा बैठने और खड़े होने की मुद्रा सही होनी चाहिए। जो हमें पठन मुद्रा में क्या है, उच्चारण स्थानों को जो हम प्रयोग करते हैं वो सही होना चाहिए। बैठने और खड़ी होने की मुद्रा सही होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं पठन शैली। पठन शैली क्या है? पठन शैली में है पढ़ते समय स्वरों का उच्चारण आरोह अवरोह के अनुसार हो। दूसरा है पढ़ते समय स्वर, गति, लय, ध्वनियों के उतार चढ़ाव पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि जो हम पढ़ते हैं उसमें स्वर, गति, लय और ध्वनि का उतार चढ़ाव होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल एक ही बार में, एक ही सांस में हम पूरी लाइन पढ़ दें। उसमें जहाँ विराम लगा है वहाँ रुकना चाहिए, जहाँ कॉमा लगा है, अर्धविराम लगा है, वहाँ हल्का सा रुकना चाहिए। अगला है उच्चारण पर ध्यान। हमें अपने उच्चारण पर ध्यान देना चाहिए। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन है, स्वर, सस्वर वाचन या सस्वर पठन किसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका।
परीक्षा की दृष्टि से, और ये 2017 में पूछा भी गया है। अब स्वसर वाचन किसे कहते हैं? लिखी हुई विषय वस्तुओं को स्वर सहित पढ़ना ही स्वसर वाचन कहलाता है। कि जो लिखित वस्तु है, लिखी हुई सामग्री है, को स्वर सहित पढ़ना ही क्या कहलाता है? हमारा स्वसर वाचन कहलाता है या स्वसर पठन कहलाता है। स्वर के साथ पढ़ना, स्वसर पठन। आगे हम देखेंगे स्वसर वाचन के प्रकार। जो हमारा ये स्वसर वाचन होता है, ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है हमारा आदर्श वाचन और दूसरा होता है हमारा अनुकरण वाचन। दूसरा क्या होता है हमारा? अनुकरण वाचन, और एक होता है हमारा आदर्श वाचन। देखिए, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि स्वसर वाचन के प्रकार बताइए। तो स्वसर वाचन कितने प्रकार का होता है? स्वसर वाचन हमारा 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। आदर्श वाचन होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? शिक्षकों के द्वारा किया जाने वाला वाचन आदर्श वाचन कहलाता है। और अनुकरण वाचन क्या होता है? छात्रों के द्वारा किया जाने वाला वाचन अनुकरण वाचन कहलाता है। अनुकरण मतलब नकल करना, कि शिक्षक ने कुछ बोला और उसे छात्र जब दोहराते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अनुकरण वाचन कहते हैं। अगला है टॉपिक पठन का महत्व। पठन माने पढ़ना, तो पढ़ने का क्या महत्व है? पठन मनोरंजन में सहायक है, पठन शिक्षा प्राप्ति में सहायक है, भाषा संबंधी समस्याओं के निराकरण में सहायक है, पठन चित्रों के भावों को पढ़ना और समझना क्या कहलाता है? हमारा पठन कहलाता है। विराम चिन्हों का यथोचित प्रयोग करना किसके अंतर्गत आता है? ये भी पठन के अंतर्गत आता है। तो पठन क्या हुआ? मनोरंजन में सहायक है, शिक्षा प्राप्ति में सहायक है, भाषा संबंधी समस्याओं के निराकरण में, चित्रों के भावों को समझना और पढ़ना, विराम चिन्हों का यथोचित प्रयोग। आगे हम देखते हैं ये क्वेश्चन मौन वाचन। ये मौन वाचन भी पूछा गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। मौन वाचन किसे कहते हैं? लिखित सामग्री या विषय वस्तु, लिखित सामग्री या विषय वस्तु को मन ही मन में पढ़ना मौन वाचन कहलाता है। किसे मन ही मन में पढ़ना क्या कहलाता है? हमारा मौन वाचन कहलाता है। स्वसर वाचन, स्वसर वाचन क्या है? स्वर सहित जो वाचन होता है, स्वर सहित वाचन क्या कहलाता है? हमारा स्वसर वाचन कहलाता है। लिखित सामग्री या विषय वस्तु को स्वर सहित पढ़ना ही स्वसर वाचन या स्वसर पठन कहलाता है। तो दोस्तों, ये हमारा पहला चैप्टर था, पठन लेखन का अर्थ एवं महत्व। आगे देखते हैं। आगे इसके कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, इनको पढ़ते हैं।
पठन क्या है? पठन का अर्थ क्या है? पठन मान पढ़ना। पठन का अर्थ है पढ़ना। इसका ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, पठन की प्रकृति क्या होती है? पठन मुद्रा और पठन शैली। पठन मुद्रा का अर्थ है कि हम जो पढ़ते समय हमारी क्या मुद्राएं होनी चाहिए। किताब, पुस्तक और आंखों की जो बीच की दूरी होनी चाहिए वो कम से कम 25 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। तो पठन, दूसरा क्वेश्चन हमारा हुआ पठन की प्रकृति है पठन मुद्रा, पठन शैली, आ और बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों बताइए इसका क्या आंसर होगा? हाँ बिल्कुल सही, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा, आ और बा दोनों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, पठन का महत्व। पठन मनोरंजन में सहायक है, ज्ञान उपार्जन में सहायक है, समाचार को जानने में सहायक है या उपर्युक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा, उत्तर होगा ऑप्शन नंबर द, उपर्युक्त सभी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, भाषा के रूप होते हैं मौखिक भाषा, लिखित भाषा, आ और बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जिसका सही उत्तर होगा आ और बा दोनों। जो भाषा के रूप होते हैं वो मौखिक और लिखित दोनों होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, लेखन का अर्थ है। लेखन क्या है? बताइएगा लेखन क्या है? अपने मन के जो भाव हैं उनको अभिव्यक्त करना, ये लिखित रूप में अभिव्यक्त करना ही लेखन कहलाता है। मन के भावों को लिखित रूप में अभिव्यक्त करना ही क्या कहलाता है? हमारा लेखन कहलाता है। तो लेखन का अर्थ है विचारों को लिपिबद्ध करना। लिपिबद्ध करना मतलब लिखना, बिल्कुल सही है। मन के भावों को लिपिबद्ध करना बिल्कुल सही है। अ और बा दोनों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा, आ और बा दोनों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, लेखन के उद्देश्य हैं। लेखन के क्या उद्देश्य हैं? पाठ्य विषय के अनुकूलन, उचित शैली का प्रयोग, शारीरिक क्षमताओं तथा मानसिक क्रियाओं का विकास होता है, बिल्कुल सही बात है। तार्किक वाक्यों को लिखने से रुचि का विकास होता है, बिल्कुल सही। या उपर्युक्त सभी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर द होगा, उपर्युक्त सभी, बिल्कुल सही आंसर होगा। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 है, हिंदी भाषा में कितने वर्ण हैं? तो हिंदी भाषा में कितने वर्ण हैं इसे आप लोग कमेंट में बताइएगा। हिंदी भाषा में कितने वर्ण हैं? तो साथियों, हमने आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन का पहला चैप्टर पठन एवं लेखन का अर्थ एवं महत्व को समझा। अगर किसी साथी को कोई समस्या है तो वह हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। और जो इसकी पीडीएफ है, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, जो इसकी जो पीडीएफ होगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस एक्सप्रेस, किस पे मिलेगी? सक्सेस एक्सप्रेस पे मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।